ओम शांति। आज 14 मार्च 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज होली है तो होली की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई हो होली की। आज तक हम सब स्थूल रंग और पानी से होली खेलते आए, लेकिन अब समय क्या है? प्रभु संग होली खेलने का। क्यों? क्योंकि इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव धरती पर अवतरित होकर आत्माओं को ज्ञान व गुणों के रंगों से सजा रहे हैं। तो आइए हम सब अब परमात्मा के सत्य ज्ञान और गुणों के रंगों से सज के सच्ची सच्ची होली मनाएं। तो परमात्मा के रंग प्रभु के संग के होली हम सब खेलेंगे, है ना। और आज शुक्रिया दिवस भी है, तो शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले परम पिता परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, क्योंकि बाबा ने मुझे अपना बनाया है ना। भगवान हमारे हो गए हैं ना, भाग्य विधाता मेरा हो गया। कितनी बड़ी बात है। जिस भगवान को लोग खोज रहे हैं वो हमारे हैं, वो मुझे चुना है ना। तो और हमें पढ़ाते हैं, वो टीचर के रूप में भी है, शिक्षक के रूप में भी है, सद्गुरु के रूप में भी है और पिता के रूप में भी है। तो बाबा को शुक्रिया करेंगे कि बाबा पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सद्गुरु के रूप में मिले, है ना। भगवान हमें पढ़ा रहा है, ये नशा होना चाहिए। और शुक्रिया करेंगे बाबा को कि शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया करेंगे। 5000 सालों से जिसने हमें स्वस्थ शरीर दिया है ना, प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया करेंगे। उसने भोजन, है ना, भोजन, पानी, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, फल फूल, तो शुक्रिया करेंगे। प्रकृति के पांचों तत्व ये सब 5000 सालों से देते आए हैं, तो शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया प्रकृति के पांचों तत्व। विश्व की हर एक आत्मा को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और अपने इस तन को भी शुक्रिया, जिस तन में मैं आत्मा बैठकर परमात्मा पिता के महावाक्य को सुन रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ। तो इस तन को भी शुक्रिया, जिस तन पर मैं बैठी हूँ, जो तन हमारा हमेशा साथ दे रहा है। तो इस तन को भी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो आज शुक्रिया दिवस पर सब शुक्रिया करेंगे। और फिर से एक बार होली की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते हैं। यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तो देखिए बाबा जी क्या, बाबा यही बात बोले ना कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? भगवान पढ़ा रहे हैं। तो यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते हैं। यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अभी तुम बच्चों के मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, तुम सजाओं से छूटने का भी पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टे की बातें नहीं बोलनी है। तो बाबा क्या जवाब दिए? अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तो मुख्य पुरुषार्थ क्या है कि तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य क्या है? याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। तो बाबा की याद में कितना कुछ है ना। बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है ना। पतित से पावन बाबा बना रहे हैं हमें। बाबा की याद से ही पतित से पावन बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई
जमा होती जाएगी। ये सब कमाई है ना। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी। गीत है तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को इसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को इसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। तुम्हें पाके हमने क्या हुआ, सारे जहाँ को पा लिया है ना। भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई बिरले को यहाँ रहती है। स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको यह नशा चढ़ता ही नहीं है। तो बाबा ये देखते हैं कि बहुतों को नशा भी नहीं चढ़ता है। तो आज देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि नशा रहता है कि नहीं, कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बहुत है जिनको यह नशा चढ़ता नहीं। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4 बार 5 बार सुनो। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो, और बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा कहते हैं देखते रहते हैं, जिस्मानी पढ़ाई वाले खूब खुश होते हैं, लेकिन यहाँ वाले उतनी खुशी नहीं रहती है। तो कहते हैं बाबा कि 4-5 बार सुनो ऐसे ऐसे गीत। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में इतनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए जैसे मस्ताने। ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई बिरले को रहती है, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है, तो बाप को याद करते ही नहीं। मुंह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार हैं। महान सौभाग्यशाली वह है जो बाप की याद में रहे। तो देखेंगे कि महान सौभाग्यशाली हम हैं या नहीं हैं, है ना। क्योंकि बाबा तो कह दिए आज, क्या बोले कि महान सौभाग्यशाली कौन है, वह जो बाप को याद में रहे। महान सौभाग्यशाली वह है जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बस गुरु किया समझेंगे या हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे, यह तो खुद भगवान है। अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते हैं, इसलिए मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाए, वह शांति धाम ले जाए। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते। बात मत पूछो, अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, है ना। तो बाबा देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं वो भी याद नहीं करते, है ना। और खुशी के पारा चढ़ा कैसे रहेगा।
कि ये याद रहे कि हमें कौन पढ़ा रहा है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। तो बाबा क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो। तो बाबा गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर मुझे याद करते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विनाश होने वाली चीज़ को याद क्या करना। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप करते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते हैं। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आते हैं। तो आज करनाल गई तो बाबा किनके बारे में बोल रहे हैं? मनोहर दादी के बारे में बोल रहे हैं कि आज करनाल गई, आज वहाँ कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते तो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं, दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाप के दिल पर वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहते तो भी याद रहे कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसी को उदासी आ जाती तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। तो बाबा ये भी कह रहे हैं, बाबा तो गीत पर भी बोलते हैं कि बाबा का गीत अगर सुनते हैं तो फिर नशा चढ़ जाएगा। अगर उदासी आती है तो उसमें क्या करें? रिकॉर्ड बजाने से फिर खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहना ही चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, मायावार कर देती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कुछ तो बीच में चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, माया ऐसी वार कर देती है। बाबा क्या है? तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हो, बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। भल सर्विस तो करते रहते हैं परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भल लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा, नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे सिर पर अभी क्या है? जन्म जन्मांतर का बोझ है, इसलिए क्या करना है? जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बाबा कहते हैं भल सर्विस तो करते रहते हैं परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भल लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रहकर भाषण अगर करेंगे तो बल बहुत मिलेगा, नहीं तो बाबा कहते हैं याद में रहकर अगर नहीं भाषण करेंगे तो बल नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं कभी नहीं तो बाप कहते हैं कि मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ। कभी ऐसा होता है कि अगर याद
में बाबा के नहीं भाषण करते हैं तो बाबा को ही जाकर मदद करना पड़ता है। कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ, कोई में प्रवेश करके बाबा ही जाकर फिर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ कि किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई लिखते हैं कि बाबा ने यह सर्विस की, तो बाबा कहते हैं कि समझाने वाले को अगर उतना अकल नहीं रहता है तो बाबा क्या करते हैं, बाबा उनमें प्रवेश कर सर्विस कर लेते हैं। कोई लिखते भी हैं इस बात को कि बाबा ने यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं कि मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूँ तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा भी कभी देखते हैं कि नहीं अगर समझा पा रहा है तो बाबा खुद ही उसमें प्रवेश करके समझा देते हैं। बाबा कहते हैं कि वैसे में फिर वो कहते हैं कि हाँ हमारे में तो इतनी बुद्धि ही नहीं थी, बाबा ने यह सर्विस किया है। हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई तो को फिर अपना ही अहंकार आ जाता है और कोई को क्या हो जाता है, अपना अहंकार कि हमने चलाया, हमने ऐसा समझाया। बाप कहते हैं कि मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूँ तो वह समझते हैं कि इससे तो अच्छा हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई हेड बन कर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। तो बाबा ये भी देख रहे हैं कि कोई हेड बन जाते तो वो सबों को नशा होता है, बहुत भभके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू करके बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत है। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ हो तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े से बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो हमारे विकर्म विनाश। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, है ना, कि मुख्य बात क्या है, याद की यात्रा। जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, है ना। बाबा यही बोल रहे हैं कि कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े से बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का भी मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे भी विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा आज क्लियर कर दिए, आज के महावाक्य में क्या क्लियर किए कि तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का मुख्य पुरुषार्थ क्या है। इसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होंगे। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं कि हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाबा ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूंसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़े। ऐसा बहुत मिसाल होते हैं, बहुत गिरते हैं। तो बाबा ये सब बातें बोल रहे हैं कि बच्चों को सजाओं से छूटने के लिए मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है, याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होंगे। जो भी विकर्म है वो विनाश कैसे होंगे और सजाओं से कैसे छूटने का रास्ता बाबा बता रहे हैं। बाबा को याद करना, है ना। बाबा को याद भी कैसे करना बाबा बताते हैं ना, यथार्थ याद,
अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा कहते भल कोई पैसे से मदद करते हैं, समझते हैं कि हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बाबा उदाहरण देते हैं कि जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज जाएगी ना। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांधे नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने कितना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्मपत्री को जानते हैं। तो बाबा के साथ धर्मराज भी तो है, बाप के साथ धर्मराज भी हैं, वह तो जन्मपत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूसा लगाया कि कमाई छट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। सारा दिन माया के पीछे ही रहते हैं ना, और सारे दिन में क्या करते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है कि इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावें। इनको किस रीति शिवालय के लायक बनाएं। अंदर से ही युक्ति रचो, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों का परिचय दिया, वह भी फिर लिखते कि बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे कि हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे कि बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अकल नहीं। बाप समझाते हैं भोजन खाते भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो, शिव बाबा को याद करो, झरमुई झगमुई नहीं करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि चलते फिरते यानी खाना भी खा रहे हो तो बाबा को याद करो, घूमने जा रहे हो तो बाबा को याद करो, झरमुई झगमुई नहीं करो। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाप को याद करो। तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते हैं कर्म को तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, यह होगा पिछाड़ी तक। तो 8 घंटे तक बाबा याद करने का रहे। बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है। यह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं कि हम याद में रह नहीं सकते, याद में ही माया बिगड़ डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। तो युक्ति रचना है, अपने आप अपना चार्ट अपना देखे कि युक्ति रचे कि कैसे बाबा को पूरा दिन याद करते रहे, क्योंकि माया तो है ही कि इधर उधर ध्यान खिंचवा ही देती है। तो युक्ति खुद अपना अपना सब अपना अपना देखेंगे कि कैसे युक्ति रचे कि बाबा हमेशा हमें याद रहे।
तो बाबा कहते हैं कि याद में ही माया विघ्न डालती है, पढ़ाई तो बहुत सहज है। एक बार फिर से सुने। बाबा कहते हैं कि जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। खुद भी फील करते हैं कि हम याद में रह नहीं सकते। याद में ही माया बिघन डालती है, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। खुद भी फील करते हैं कि हम याद में रह नहीं सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। याद में ही माया विघ्न डालती है, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना। वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी है जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे। मुरली सुनने का शौक़ होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए, कहते भी है ना, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। अब तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि गीत भी कितना फर्स्ट क्लास है कि बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी है ना कि बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, लेकिन आपकी हूँ, है ना। तो वही बाबा कह रहे कि वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। तो बाबा कहते हैं कि सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। योग यानी बाबा की याद, है ना। और पढ़ाई क्या, बाबा हर दिन जो हमें पढ़ा रहे हैं, हर दिन हमें ज्ञान का सागर, हम पर ज्ञान की वर्षा करने आते हैं ना। हर दिन हम पर वर्षा करते हैं ना ज्ञान की वर्षा। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। वहाँ भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि दैवी गुण धारण करने हैं ना, कि अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। तो अपने आप को बस चेक करना है। वहाँ भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। तो बाबा कहाँ बोल रहे हैं, सम्मुख यानी मधुवन, माउंट आबू। तो बाबा कह रहे हैं वहाँ से भी जो दूर है, कि सम्मुख रहने वालों से भी ज़्यादा दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है कि कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं कि सन्यासी नहीं आएंगे, है ना। सभी भक्त जो हैं, जो ज़्यादा भक्ति किए हैं, बाबा भी 1-2 दिन के महावाक्य में बोले थे ना कि जिसने ज़्यादा भक्ति की है वही यहाँ आ रहा है ना। भक्ति का फल ही ना बाबा देते हैं, ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं।
सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है कि तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। तो ये भी बाबा आज क्लियर कर दिए कि जो कम पढ़ते हैं उनकी भक्ति कम है, जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनकी भक्ति ज़्यादा है। मुख्य मेहनत है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है कि तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधी, सर्विसेबल वफादार, फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज धारणा करने के लिए बाबा कहते हैं कि कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर भी रहम करना है। तो धारणा के लिए पहला पॉइंट क्या बाबा बोले कि कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना, झरमुई झगमुई नहीं करना। बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना। नशा रहे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना, झरमुई झगमुई नहीं करना। बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। हम सब परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं ना। तो बाबा कहते कि आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हैं। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। तो हमारी होली क्या है? संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। तो कौन सा रंग चढ़ाना है? बाबा कौन सा रंग चढ़ाने कह रहे हैं? कि ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग। सबसे पहले कौन सा रंग बाबा बोल रहे चढ़ाने? ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति और दृष्टि का, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। तो रूहानी रंग चढ़ाना है सभी पर, हम सबों पर, क्योंकि हमें प्रभु के संग में रंग गया है ना। हम सब क्या है कि आप परमात्म प्रभु यानी शिव बाबा परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। बाबा कहते हैं संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हैं। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना।
ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। तो किसका संग? बाबा का ना। तो बाबा कहते हैं रंग हो जो औरों को भी समान बना दो, ऐसा पक्का रंग। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता ने के शक्ति स्वरूप होकर नशे में बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमार्टी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियाँ हैं, हिम्मतें शक्तियाँ, मददें सर्वशक्तिवान। तो क्या नशा रहे कि हम सब कौन हैं? शिव की शक्तियाँ, हिम्मतें शक्तियाँ। बाबा कह रहे अगर हिम्मतें दो करो शक्तियाँ, तो साथ में कौन देगा? मदद कौन करेगा? सर्वशक्तिवान। तो नशा रहे ना कि हम सब कौन है? शिव शक्तियाँ हैं। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि पढ़ाने वाले हमें कौन है? स्वयं भगवान है। तो हमें कितना नशा रहना चाहिए और कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना? पिता और टीचर के रूप में हमेशा याद करना है। बाबा कहते हैं कि चलते फिरते भी, घूम रहे हो तो भी याद करो, खाने बैठो तो भी याद करो। तो बाबा हमेशा कम से कम 8 घंटा याद करने कहते हैं। बाबा याद करने की युक्ति निकालना है ना, कि कैसे बाबा को याद करें। बाबा कहते हैं याद करने से क्या होगे? सजाओ से छूट जाओगे। सजाओ से छूटने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा की याद। और इससे क्या होगा? बाबा को याद करेंगे तो सजाओं से भी छूटेंगे और विकर्म जो है वह विनाश होगा। तो बाबा कहते तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए, कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, हम पर ज्ञान की वर्षा करते हैं हर दिन, है ना? और बाबा क्या बोले कि नशा रहे कि हम कौन हैं? हम शिव की शक्तियाँ हैं, हिम्मतें शक्तियाँ, मददें सर्वशक्तिवान। जब हिम्मत करेंगे, बाबा कह रहे, बाबा का कहने का अर्थ है कि एक कदम तुम बढ़ाओ तो 1000 कदम से बाबा साथ में है। सर्वशक्तिवान, मददें कौन कौन मदद करने वाला है? सर्वशक्तिवान। अच्छा, और बाबा क्या क्या बोले कि आपकी होली क्या है? संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। हमारी होली क्या है? संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। किसके संग? बाबा के संग रहकर बाप के समान बनना। और सब पर कैसा पक्का रंग देने बाबा कह रहे हैं कि औरों को भी समान बना दो। कैसे? हर आत्मा पर अविनाशी कौन सा रंग देना है? ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।